सावधान रहना, जब तक इनकी बलि संपन्न ना हो जाए तब तक कोई भी पाताल भैरवी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। जो आज्ञा। ना विलाप काम आएगा ना प्रयास, चाहे जो कर लो। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। विलाप मत करो हनुमान, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रयास। और वो ऐसे शोक में डूबकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने कष्ट से ऊपर उठना होगा, इस संकट का मोचन करना होगा तुम्हें। हमारी वानर सेना ही नहीं, संपूर्ण संसार की आस प्रभु श्री राम, उनको ढूंढ कर लाना होगा तुम्हें। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मेरा उत्तरदायित्व थे। मेरी रक्षा में दोनों लुप्त हुए, तो अब उन्हें खोजूंगा भी मैं, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जामवंत जी, यदि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी श्रद्धा में बल है, तो मैं मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। युद्ध समाप्त हुआ, लंकेश की विजय हुई। उत्सव का समय है, सजाओ लंका को। हाँ? ये कैसी सूचना दी? इस बेचारी सीता की आस का तो हर दीप बुझ गया। आस का दीप बुझा नहीं, सौभाग्य खिल उठा है। बधाई हो, अब तुम सदा सदा के लिए लंका की हुई। लंका की महारानी को हमारा प्रणाम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ है त्रिजटा? ये उत्साह किस बात का? और कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? क्षमा करना, सूचना मन तोड़ देने वाली है। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हो गया है। भीतर से सूचना आई है कि कदाचित रावण के भाई अहिरावण महिरावण ने ये किया है, और यदि ये सत्य है तो सूर्योदय से पहले वो उनकी बलि चढ़ा देंगे। हनुमान तो सुरक्षित है ना त्रिजटा? हाँ, वो विलाप में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ है। हनुमान है ना? बस जब तक मेरा पुत्र हनुमान जीवित है, श्री राम और लक्ष्मण भैया को कोई संकट नहीं घेर सकती। विभीषण जी, ये काले पुष्प तो पहले कभी नहीं देखे। ये लंका में पाए जाते हैं क्या? ये पुष्प इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलते, केवल पाताल लोक में उगते हैं ये मायावी पुष्प। हनुमान जी, इस घटना से पहले क्या आपने कुछ असामान्य, कुछ विचित्र देखा? हाँ विभीषण जी, धरती के नीचे कुछ हलचल तो हुई थी। मुझे जिसका भय था
वो सत्य हो रहा है। कैसा भय? अहिरावण और महिरावण। अब ये कौन है? मेरे क्रूर और मायावी भाई। पाताल लोक पे शासन है इनका। अवश्य दशानन भैया ने इनका आह्वान किया होगा और ये दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल चले गए होंगे। और यदि ये सत्य है तो हमारे पास समय नहीं है हनुमान जी। उनके प्राण संकट में होंगे। अहिरावण और महिरावण मानवों का धरती से अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं और पाताल लोक में पाताल की देवी पाताल भैरवी के समक्ष उनकी बलि चढ़ाते हैं। जो संसार को प्राण दे, भला उनकी बलि कौन चढ़ा सकता है? किंतु जिन्होंने मेरे प्रभु का अपहरण किया है, उनके प्राण छीनने से इस हनुमान को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम। संसार कहता है कि ये राम नर के रूप में नारायण है। जब मनुष्यों की बलि से मां पाताल भैरवी इतनी प्रसन्न हो सकती है, तो इन दोनों की बलि से मां की प्रसन्नता 100 गुना हो जाएगी। वत्स हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे पहचान लिया, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं कपिल मुनि हूँ। महादेव के अनन्य भक्त की आंखों से उनका कोई भी रूप नहीं छिप सकता। बोलो शिवांश हनुमान, किस प्रयोजन से आना हुआ? शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया मिल जाए। बस अब हनुमान से ही आशा है। आप जैसा सोच रहे ये कार्य उतना भी सरल नहीं होगा। पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण की शक्ति का कोई तोड़ नहीं। वहां हनुमान के लिए भी उनको मारना असंभव होगा। तो फिर हम बनेंगे महाबली हनुमान का बल। प्रार्थना करेंगे महादेव से, महामृत्युंजय का जप करके हनुमान का बल बढ़ाएंगे, ताकि हनुमान इस राम काज में सफल हो सके। शिवांश के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु ये कार्य सरल भी नहीं है। अनेक बाधाएं आएंगी। अपने प्रभु के लिए हर एक बाधा से लड़ने के लिए सज्ज हूं मैं। आप कृपा करके केवल मार्ग बताइए। राम और लक्ष्मण का अपहरण
दो मायावी भाई अहिरावण और महिरावण ने किया है। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य पाताल लोक लेके गए हैं, जहां पाताल गंगा अर्थात भोगवती के उस पार बड़ा रहस्यमय संसार है। वो तुम्हें सतर्क रहना होगा। वहां तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी राम भक्ति पर अडिग रहना, वही तुम्हें सत्य देख पाने का बल देगी। पाताल गंगा को पार करना भी असंभव है। धन्यवाद कपिल मुनि। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हर एक बाधा टल जाएगी, हर संकट का हल हो जाएगा। जय श्री राम। इस अग्निकुंड को पार करने की शक्ति दीजिए प्रभु। जय श्री राम। हो ना हो, ये सब वहीं जा रहे हैं। जय श्री राम। अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की, अहिरावण की। बलि तो होती ही रहती है, मेरी अवस्था तो देखो। ऐसे में वहाँ दुर्गम पथ पर क्यों लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आज की बलि विशिष्ट है, समझो संसार की सबसे दुर्लभ बलि है। इस बलि से देवी प्रसन्न होकर आशीर्वादों का अंबार लगा देगी। एक तो पाताल भैरवी का आशीर्वाद और उसके पश्चात मिलने वाला स्वादिष्ट नरमांस। ऐसा भोज तुमने कभी नहीं किया होगा। चलो। अहिरावण की, 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 अहिरावण की। कब से देख रहा हूँ, तुम आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन महाराज की जय जयकार नहीं कर रहे हो। राक्षस तो नहीं लगते। कौन हो तुम? है वो मेरे स्वामी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बड़ा रहस्यमय संसार है वो। वहाँ तुम्हें ऐसी वस्तुएं दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कैसी माया है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण में स्वयं को ही देख रहा हूँ। कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं
उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहां पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बड़बोले होने से कोई समस्या नहीं। समस्या तो यह है कि तुम्हारा कर्म मेरे कर्म के मार्ग में आ रहा है। मैं इस लोक का राक्षस हूं, महाराज अहिरावण और महिरावण का विश्वास पात्र हूं, और मुझे आदेश है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। फिर तो सच में समस्या है और मुझे भीतर जाना ही है। यदि तुम्हें मंशा पूर्ण करनी है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अवश्य करता हूं, किंतु मैं किसी माता पिता से उनकी संतान नहीं छीन सकता। राम काज के पथ में रोड़ा मत बनो बालक, हटो मेरे मार्ग से। ना मेरे माता पिता की चिंता करो और ना मेरी। अपना सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान अनाथ हो जाए। समय रहते लौट जाओ, अन्यथा प्राण से भी जाओगे और प्राण से भी। तुमने वहां पे प्रहार किया है बालक, जहां पर तुम्हें नहीं करना था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई बल नहीं जो हनुमान को उसके प्रभु से दूर रख सके। दिखने में एक समान और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। कौन है ये जिसने आपके अंश अवतार महाबली हनुमान को पीछे ढकेल दिया? ऐसा बल और ऐसा साहस तो केवल मेरे अंशावतार के अंश में ही हो सकता है देवी। हनुमान का अंश? हाँ देवी, ये हनुमान की कथा का एक अत्यंत रोचक अध्याय है, जहां दो शत्रु नहीं, पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दर्पण देख रहे और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकरध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे, और ये संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी कई रोचक, कई सुंदर मोड़ आने